और डाल के तो तूने फाड़ दे। सर जी आइते तुम्हारा क्या होता? का हो राजा, बड़ा गौर से देखा तारा। आज से पहले तो कहियो भाव ना देला। आइते चाहिए तुम्हारा हीरा उसारी क्या कर दिया? बोला ना। हाय 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 भैया, 2 सितारों का मिलन हो रहा जमीन पे आज की रात। ई रात ना हो, दिन है कि जौन तोर काली करतूत छुप जाई हमरा साली के साथ। ना ना, वो तो सूत के उठल रहनी है, ऐसे भंगवाल रहनी है, ऐसे नजरिया गड़बड़ा गई। नजरिया गड़बड़ा गई? अखियां मेमोरियो डाल के खींच ले। कहानी है ना भैया, वो सूत के उठनी है, ऐसे भंगवाल रहनी है। तारा लगे ऑलरेडी दो को बारह सन्ना, तो फिर तीसरा कहाँ रख बे? तू पहले अपनी ढेबरा के संभाल, हम मैदान जाके आवता नहीं। मैदान जा ठोस सूरज भगवान कपाल पे चढ़ला मैं। पेट ना साफ भइल, नजर साफ करता मैं। जवानी चल रहा देता है, मोटगाप चढ़ल हो। ब्याह शादी भाल हो तो 4-5 केचा केची हो गए अब तक। चल अंदर हट। हे भगवान, जवान साली जान के आफत। क से किताब, स से सितार, म से मीनार, ड से डलिया, ख से खिलौना। What is wrong? My sweet darling. अरे हमारे होने वाले जीजू, जोक को छोड़िए, ये चोट कैसे लगा? इस सवाल का जवाब तो मेरे होने वाली मोहतरमा ही बताएंगी, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? Oh my sweet darling, मजाक तो तुम मेरे साथ कर रही हो। रिश्ता फिक्स हो जाने के बावजूद भी उस 2 कोली रिक्शे वाले के साथ इश्क फरमा रही हो। देखिए जनाब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। लैला ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर कैसी लड़की है आपकी लैला? डार्लिंग, एक बात कान खोल कर सुन लो। जिस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया ना, उस दिन मैं आपके साथ ऐसा मैच खेलूंगा कि 9 महीने में मेरे होने वाली बच्चों की माँ बन जाएंगी आप, और उसके रोने पर आप लोरी गाएंगी। Twinkle, twinkle, little star, how under but you are. Twinkle, twinkle, little star, लैला, how under. What is shock? उस बदतमीज ने भरे क्लासरूम में हमसे बदतमीजी की। शर्म भी शर्मिंदा हो जाए अब्बू। अब्बू, अगर उससे हमारी शादी हुई तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। अरे जहर खाएं आपके दुश्मन। बेटा जान, ऐसा नहीं कहते। अरे आपकी खुशी हम सबकी सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत को जो बरकरार रखेगा ना, वही आपका शौहर बनेगा। भाईजान, हमने उसी दिन आपको आगाह किया था, समझाया था, जिस दिन शमशेर अपने नमूने को साथ लेकर हमारी लैला को देखने आया था। लेकिन आपको पता नहीं क्यों, पता नहीं, ये यकीन था कि वक्त के साथ वो नमूना एक शरीफ इंसान बन जाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी हरकतें शर्मनाक होती जा रही हैं। नसीम मियां, हमारे हाथ पैर रिश्तों की जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो नसीम? हमें इस रिश्ते को अभी खत्म कर देना चाहिए। हम भी यही सोच रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम आज ही शमशेर खान के घर जाएंगे और इस मसले पर बात करेंगे, और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करके आएंगे। हाँ, खत्म करके आएंगे। लैला, हमारी बच्ची, अब तो खुश हो? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटा, तेरी वजह से ये लोग घर आ गए। देख। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आइए अंदर चल के बात करते हैं। जी यही बेहतर है। जी यही ठीक है। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी बात करनी है? हाँ, तशरीफ रखिए। आप भी बैठिए। वसीम साहब, बच्चों की गलतियों को खुदा भी माफ कर देता है, और हम सब खुदा के ही तो बंदे हैं। शमशेर खान साहब, खुदा का फैसला बदल सकता है, लेकिन वसीम का नहीं। समझने की कोशिश कीजिए वसीम साहब, मेरा बेटा यहाँ का कल्चर नहीं समझता है।
विलायत से पढ़कर आया है वसीम साहब। लेकिन मेरी बेटी समझदार है, उसे अपने अच्छे बुरे का ख्याल है उसे। अब हम उसकी शादी वहीं करेंगे जहां हमारी बेटी चाहेगी। अपनी बेटी को इतनी भी आजादी मत दीजिए वसीम साहब, वो कल उठ के आपके चेहरे पे कालिक पोत दे। मेरे बेटे पे कीचड़ उछालने से पहले आप जरा बाहर की खबर तो लीजिए। आपकी बेटी एक मामूली रिक्शा वाले के साथ इश्क फरमा रही है। शमशेर खान, लगाम दो जुबान को। लैला हमारा गुरूर है, नाज है हमें उस पे, और ये यकीन भी कि वो हमारे खानदान की शान में कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकती। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि हमारे आला खानदान से रिश्ता टूटने के खौफ ने तुम्हें बदतमीज और अंधा बना दिया है। अरे अंधे तो आप दोनों भाई हो गए हो, जो इतना अच्छा रिश्ता टुकरा कर जा रहे हो। पछताओगे तुम दोनों जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। क्या अच्छा है और क्या बुरा है हमें सब पता है शमशेर खान साहब। हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। पहले आप अपने इस विलायती कल्चर वाले बेटे को संभालिए, समझे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। What is joking, Dad? मोटी जोकिंग के चक्कर में दोनों भाइयों के सामने मेरी नाक कटा दी। आइंदा जोकिंग फोकिंग बोला ना, हल्क से जबान खींच दूंगा, समझा? क्या हाल बा भाई? बढ़िया भैया। मैडम कहाँ बाड़ी हो? अंदरे हुई है। टाइम कितना होता? 3 बजत हुई। कब बाहर आई बू? अब लैला, ओ रिक्शा वाले, तेरा ध्यान किधर है? समा इधर है। अरे मैडम जी, अब बाकी हमार होके वाली, अब मतलब लैला किधर है? या अल्लाह, आपकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। जानते भी हैं, आपकी यही मोहब्बत उसके लिए मुसीबत बन गई है। ना मैडम, हम अपना मोहब्बत के हर मुसीबत ना अपना सर पे ले ले, बाकी अपना मोहब्बत के सर पे आँच ना आवे दे। आँच आ गई है। लैला का मंगेतर भरे क्लास में उसको रुसवा करके चला गया। बेचारी रोते रोते गई है वो। का? हाँ। कहीं मुसीबत के जड़ू अंग्रेजवा तो ना है? हाँ वही है। पता है, गलत फहमी में जी रहा है वो आपको कृष्णा और लैला को राधा समझता है। कसम से ओ करी गलत फहमी ना हम सच करके दिखाई। हाँ? हाँ, और अगर वो हमारा लैला के आंख में आंसू देहलस ना तो ओकरा के मच्छर की तरह मसल दे। वो लोग कोई मक्खी मच्छर नहीं है, समझे? अरे इस शहर के नवाब शमशेर खां का इकलौता वारिस है। लंदन से पढ़ के आया है, पहुंची हुई चीज है। दुश्मनी लेने की सोचना भी मत। हाँ, तो दुश्मनी के मजा तब है समा मैडम जब दुश्मन बराबर के होके। बराबर। अरे ऐसे कहा से तारू, तू हमरा के एरा गैरा रिक्शा वाला समझेलू का? तो और क्या समझे? हम हूँ नवाब खानदान से बिलोंग करीला। अमजद शेख के इकलौता वारिस हैं हम। अच्छा, हाँ। नवाब अमजद शेख के इकलौते वारिस हो? और का? नाम क्या है जनाब आपका? हाँ, जैसे उनका नाम लैला, हाँ। वैसे हम उनका मजनू। नाम है मजनू। चलता नहीं। क्षमा, आखिर ये जनाब चाहते क्या हैं? आखिर हमें ये कोई काम करने देंगे या नहीं? परेशान हो गए हैं हम। लेकिन अब हम तो बस। क्षमा, इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम जाते हैं यहाँ से। ना ना, आप क्यों जाएंगे? हम चले जाते हैं।
रिक्शे वाले भैया ढेर सारे खिलौने, बिस्कुट और चॉकलेट दे के जाते थे। आप तो अभी 1 हफ्ते से आ रहे हो, वो तो कितने सालों से आ रहे हैं और कितना प्यार भी करते हैं। देखा, अब पता चला कौन सही था और कौन गलत। खामखा उसको इतना कुछ सुना दिया बिना जाने बुझे। और आप जानती भी हैं, वो कोई ऐरा गैरा नहीं, नवाब खानदान से ताल्लुकात रखता है वो। अच्छा, हाँ, नवाब खानदान से ताल्लुकात रखता है तो रिक्शा क्यों चलाता है? क्योंकि अरे ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो वही बताएगा ना। लेकिन फिर भी आप अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकती हैं। लैला, देखिए देखिए, वो आ गया। जिनके दीदार को तरसते रहे हम हकीकत से लेकर सपनों में, आज वो हमें खुद बुलाकर मिलने की जिद कर बैठे। ये बात कुछ समझ में ना आए समा मैडम, कहीं मोहब्बत तो नहीं की? मोहब्बत बड़ी जल्दी में देख रहे हैं जनाब आप। आपको बुलाया यहाँ इसलिए गया है क्योंकि लैला जी को उस दिन की गलती का एहसास है। आपसे मुआफी मांगना चाहती हैं ये, समझे? जिन्हें हम खुद से भी ज्यादा चाहते हैं उन्हें जरूरत नहीं यूं सरेआम हमसे माफी मांगने की। उस दिन की गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपके लब क्या खुले, बहारों में खुशियां आ गई। आपकी हर लफ्ज दवा बनकर मेरे प्यार के जख्मों को भर गई। ऐ मोहब्बत, आपकी हर गुस्ताखी मंजूर है हमें। कम से कम इसी बहाने आपका दीदार तो होगा। ये बार बार मोहब्बत मोहब्बत क्या लगा रखे हैं आप? हमने कब कहा कि हमें आपसे मोहब्बत है? मोहब्बत बयां करने की चीज नहीं, ये नजरों से नजरों में बयां होती है। पर हमने अपनी नजर आपकी नजर से कभी मिलाई ही नहीं, फिर आप सरेआम हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हमसे मोहब्बत करना ना मौत को दावत देने जैसा है। आपकी मोहब्बत ने तो मौत का सामना करना सिखा दिया है। हम ठहरे लखनऊ की शहजादी और आप एक रिक्शा चालक। हमारे अब्बू ये सब कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ तो तारा कबूल करे के बाना, तारा अब्बू के थोड़ी ना। का समा मैडम? हाय अल्लाह, अब इसमें हम क्या बोले? और हमहू कोनो ऐरा गैरा नथु केरा खानदान से ना है, हमहू नवाब खानदान से बिलोंग करीला। हाँ, अरे हम नवाब अमजद से के इकलौता बेटा है हम। हमरो रियासत बा। अच्छा, हाँ। जब इतने बड़े खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं तो रिक्शा क्यों चलाते हैं? दरअसल हम अनाथ और गरीब बच्चन से बहुत प्यार करीले, और ये सब हमारे अब्बू जान के बिल्कुल अच्छा ना लगेला। जब भी हम गरीब और अनाथ बच्चन खातिर खाना पीना या खिलौना लेके जाएं तो उससे हमारा अब्बू जान बहुत नाराज हो जाले। एक दिन वो कहलन कि तारा अगर इतने पैसा की कीमत नहीं के तो जा अपना मेहनत से कमा, तब तो के एकर अहमियत पता चली। फिर का ना आओ देखनी ना ताओ, घर से निकलनी, लखनऊ आई नहीं, रिक्शा उठाओनी और अपन शौक पूरा कर लेनी। मैडम दरअसल हमारा ना गरीब और अनाथ बच्चन के खुशी में ही खुशी मिलेला। आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये गलतफहमी पालिएगा भी मत। चलिए शमा, चलिए। अब अरे मैडम सुनिए ना, किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, लड़की की नाम में ही हाँ छुपी होती है। ए दीवाने, ये इश्क की आग का दरिया है, डूब जाएंगे आप। मैं डूब कर पार कर जाऊंगा। मैं मजार पर आपका इंतजार करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपको मजार पर खींच लाएगी। ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, भले जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरी फरियाद सुन ली
और मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। हम आपसे यहाँ मिलने नहीं आए हैं। हम वारिस पिया को चादर चढ़ाने आए हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? ये आप भी जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये मैं भी जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे सब समझ में आ रहा है और आप जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। आप बताइए ना कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मैं आपका दिल जीत सकूं? आप कहो तो आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। एक बार कह के तो देखो। हर लड़के यही कहते हैं, पर कोई निभाने वाला नहीं होता है। और आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं ना, तो हमारे लिए एक काम करिए। वहां सामने देख रहे हैं, आग जल रही है। वहां चल के दिखाएंगे हमारे लिए। बस इतनी सी बात। हमने आपसे कहा ना कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, और ये आग क्या चीज है? पहचानो कौन है? कौन है कौन है कौन है? अरे भाई ये तो हमारी गुड़िया, हमारी लैला जान, हमारी बिटिया है, प्यारी प्यारी गुड़िया है। कैसे समझ जाते हैं आप? अब आंखें बंद रखिए आप। मुंह खोलिए। हाँ। ये खाइए। वाह। एक चम्मच और। अब बताइए कि क्या है ये? ये तो चाचू जान का दिल पसंद गाजर का हलवा है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज बना हुआ है। चाचू जान का दिल पसंद। चाचू जान के लिए हलवा बना है तो जरूर ही कोई जबरदस्त ख्वाहिश होगी, है? चाचू जान, आप हमारे मन की सारी बात कैसे जान जाते हैं? ये आपकी चाचू जान की जो जान है ना, वो आपके अंदर रहती है, इसलिए आप क्या सोचती हैं चाचू जान को यूं पता चल जाता है। तो बताइए क्या चाहिए आपको? मजनू। मतलब मजनू एक लड़का है और वो भी नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं चाचू जान, और हम चाहते हैं कि आप अब्बू जान से एक बार बात करिए ना। हमें पूरा यकीन है कि आप दोनों को वो बहुत पसंद आएंगे। चाचू जान। मजनू, आपकी बेटी एक मामूली रिक्शा वाले के साथ इश्क फरमा रही है। कहीं ये वही तो नहीं जो रिक्शा चलाता है? हाँ चाचू जान।
या अल्लाह, ये कैसी गुस्ताखी कर बैठी आप। इसका मतलब शमशेर खान हकीकत बयां कर रहा था। आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि भाईजान को पता चलेगा तो क्या होगा? आपकी तो खैर नहीं। भाभी जान सुन रही हैं आप? क्या फरमा रही हैं आपकी साहिबजादी? अब हम क्या समझाएं इनको? आप ही समझाइए भाईजान। इनको कुछ बोलती हूँ तो जहर खाने को बोलती है। जहर? जहर खाने की बात करती हैं आप? खबरदार, जो अपने जहन में ये ख्याल भी लेके आई। चाचू जान, हम मजनू से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। वो हमारी जिंदगी है। आप कुछ करिए ना। बेटा, अगर मजनू आपकी जिंदगी है तो हम आपकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए कुछ भी करेंगे। आपके चाचू जान कुछ भी करेंगे आपके लिए। हाँ, लेकिन भाईजान। मेरा बच्चा। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।